दोस्तों, अपनी लाइफ में हर कोई सक्सेस हासिल करना चाहता है। हम बड़े बड़े सपने देखते हैं और सोचते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, एटसेट्रा। लेकिन कुछ ही दिनों में हमारा जोश ठंडा पड़ जाता है और फिर हम उसी अपने पुराने ढर्रे पर लौट जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी हैबिट्स के गुलाम होते हैं। सक्सेसफुल लोग जहां अपनी हैबिट से सक्सेस की ऊंचाइयों को छूते हैं, तो वहीं दूसरे लोग अपनी हैबिट से अपने फेलियर को इन्वाइट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा स्टीफन आर कवी की बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से 7 ऐसी हैबिट्स जो हर सक्सेसफुल पर्सन के पास होती हैं और जिन्हें अगर हम अपनी लाइफ में शामिल कर लें तो हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बट बुक्स कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। ऑथर कहते हैं कि हमारा बिहेवियर सिचुएशंस का नहीं बल्कि हमारे डिसीजंस का रिजल्ट होता है। इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक रिएक्टिव और दूसरे प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग अपने सोशल इन्वायरमेंट मतलब सोशल वेदर के हिसाब से अपनी लाइफ जीते हैं। जैसे यदि लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वे अच्छा फील करते हैं और यदि लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो वे डिफेंसिव हो जाते हैं। अगर मौसम अच्छा है तो वे अच्छा फील करते हैं और यदि मौसम अच्छा नहीं है तो उनके एटीट्यूड और उनकी परफॉर्मेंस पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। रिएक्टिव लोग दूसरों के व्यवहार के हिसाब से अपनी इमोशनल लाइफ बनाते हैं। इस तरह से वे अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरों पर डिपेंड रखते हैं। रिएक्टिव लोगों की लैंग्वेज ऐसी होती है जैसे उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ना हो। वे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैं ऐसा ही हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, वो मुझे गुस्सा दिला देता है, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। रिएक्टिव लोग सबको दोष देते हैं सिवाय खुद के। वे दूसरों की कमजोरियों पर, अपने आसपास की प्रॉब्लम्स और उन सिचुएशंस पर फोकस करते हैं जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। वे हमेशा अपनी किस्मत का रोना रोते रहते हैं। इस तरह से वे अपने आसपास नेगेटिव एनर्जी जनरेट करते हैं। दूसरी ओर प्रोएक्टिव लोग उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जिनके बारे में वो कुछ कर सकते हैं। वो हर चीज़ के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वे अपनी किस्मत को दोष नहीं देते हैं बल्कि ये सोचते हैं कि इस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ। वे अपनी लाइफ दूसरों के व्यवहार के हिसाब से नहीं जीते हैं, सिचुएशन कैसी भी हो। प्रोएक्टिव लोग सॉल्यूशन ढूंढना जानते हैं क्योंकि उनका फोकस प्रॉब्लम पर नहीं बल्कि सॉल्यूशन पर होता है। प्रोएक्टिव लोग अपना मौसम अपने साथ लेकर चलते हैं, चाहे बारिश हो या धूप, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे हर मौसम में अपने काम को बेहतर तरीके से करते हैं। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। कल्पना करो कि आप अपनी फ्यूनरल पर गए हुए हो। वहाँ पर आप उन लोगों को देखते हो जो आपके सम्मान में आए हुए हैं। वे आपकी लाइफ के बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त करने आए हैं। अब आप क्या उम्मीद करेंगे कि लोग आपके बारे में क्या कहें? आप जो अपनी फ्यूनरल पर लोगों के मुख से सुनना पसंद करोगे, क्या वैसी लाइफ आप आज जी पा रहे हो? आप अपने कैरेक्टर को किस रूप में देखना पसंद करोगे? लोग आपको किस रूप में याद रखेंगे, ये आपके आज के कर्म डिसाइड करेंगे। अब यदि आप अपने जाने के बाद लोगों से आपकी अच्छाई और आपके किए गए अच्छे कार्यों को याद रखने की उम्मीद करते हो, तो फिर आपको उस दृश्य की कल्पना करके आज से ही अपनी लाइफ को वैसे ही जीनी पड़ेगी जैसा आप अपना अंत चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको एक महान व्यक्ति के रूप में याद रखें, तो फिर आपको आज से ही अपने कर्म एक महान व्यक्ति की तरह करने होंगे। जैसे जब हम अपना घर बनाने का काम शुरू करते हैं तो उससे पहले ही घर का पूरा नक्शा बना लेते हैं। जैसे किचन कहाँ पर होगी, ड्राइंग रूम कहाँ पर होगा, बेडरूम, हॉल और ये सारी चीज़ें कहाँ पर होंगी, इसका हम एक पूरा प्लान तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम अंत से ही शुरुआत करते हैं। पहले हम अपने घर की पूरी कल्पना कर लेते हैं कि हमारा घर ऐसा होगा और उसके बाद उस तरह के घर को बनाने के लिए काम स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि वो घर भी वैसा ही बनता है जैसे हमने शुरुआत में कल्पना की थी। इसी प्रकार यदि आप लाइफ में कामयाबी के शिखर पर पहुंचना चाहते हो तो आपकी कोई डेस्टिनी अवश्य होनी चाहिए। आपका कोई गोल जरूर होना चाहिए जिसे पूरा करने के लिए आप आज से ही सही स्टेप्स उठाओगे। आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि आप ऐसा कोई काम ना करो जिससे आपका लक्ष्य और दूर हो जाए। आपको चाहिए कि आप अपना हर दिन अपने सपने को पूरा करने में लगाओ। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। आजकल हर कोई यही कहता है कि मेरे पास समय ही नहीं है। सवाल ये उठता है कि आखिर समय जाता कहाँ है? दोस्तों, हकीकत यह है कि हम जितने बिजी दिखते हैं उतने होते नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने कामों की प्रायोरिटी तय नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारा सारा टाइम बेकार के कामों को करने में चला जाता है और हमारे ज़रूरी काम पेंडिंग रह जाते हैं। मान लो कि आपने किसी प्रोजेक्ट को करने में घंटों लगाए हों और आप ऑफिस में अपनी प्रेजेंटेशन के लिए गए हों। जब आप प्रेजेंटेशन में बैठे हों तो तभी आपका फ़ोन बजने लगता है
अब अगर आप वहाँ पर फ़ोन में बात करने लग जाओगे तो आप अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम को छोड़ दोगे। वहाँ पर आपको चाहिए कि आप उनसे कह दो कि मैं आपको 15-20 मिनट में बाद में फ़ोन करता हूँ। ऐसा बहुत बार होता है कि हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम को करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन बीच में किसी ऐसे काम में लग जाते हैं जिसे हम बाद में भी कर सकते हैं, और इस तरह हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम छूट जाता है। इसलिए आपको सारे कामों की एक प्रायोरिटी तय करनी जरूरी है। अपने सबसे इम्पोर्टेंट कामों को करने के लिए आपको बाकी कामों को ना करना सीखना होगा। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। हम बचपन से जीत और हार को देखते हुए आ रहे हैं। एक जीतता है तो दूसरा हारता है, मतलब हमें लाइफ में एक कंपटीशन फॉलो करना होता है। ऑफिस में हम देखते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव अच्छा काम करता है उसे तरक्की और इंक्रीमेंट दिया जाता है, और बाकी सेम सिचुएशन में रहते हैं। लेकिन ये सक्सेसफुल लोगों की हैबिट नहीं होती है। यदि आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको जीत हार से अलग जीत जीत के बारे में सोचना होगा। आज कितने ही ऐसे बिजनेस चल रहे हैं जो एक दूसरे के कंपटीशन पर नहीं बल्कि सहयोग पर आधारित हैं। जब एक को बेनिफिट होता है तो दूसरे को भी बेनिफिट होता है, मतलब एक की जीत दूसरे की भी जीत। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो से हमारे चैनल को भी बेनिफिट है और आपको भी बेनिफिट है। हमारा चैनल इस वीडियो को आपके लिए लेकर आया है। जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो इससे हमारे चैनल को भी बेनिफिट होता है, और साथ ही आपको भी इस वीडियो के माध्यम से नॉलेज मिलती है। इस तरह ये एक विन विन सिस्टम है। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मान लो कि आप किसी तकलीफ में हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर आपकी बात को बिना पूरा सुने ही आपको सीधे दवाइयाँ लिख दे, तो क्या आप दोबारा कभी उस डॉक्टर के पास जाओगे? क्या आप किसी ऐसे डॉक्टर के इलाज पर विश्वास करोगे जो आपकी तकलीफ को ही न सुने? मेरे ख्याल से तो नहीं, बल्कि आपको उस डॉक्टर पर ज़्यादा विश्वास होगा जो किसी भी मेडिसिन को देने से पहले आपकी तकलीफ को पूरा सुने और उसके बाद नतीजे पर पहुँचे कि आपको कौन सी मेडिसिन देनी है। इसी तरह हम लाइफ में एक दूसरे से ये शिकायत करते रहते हैं कि हमें कोई नहीं समझता, हमारी बात कोई नहीं सुनता। अक्सर घरों में पति पत्नी, माँ बाप, माँ बेटे और बहुत से रिश्तों में हमें यह सुनने को मिलता है। एक बाप अक्सर शिकायत करता है कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता। लेकिन क्या आप एक बाप के रूप में अपने बेटे को समझने की कोशिश करते हैं? यदि हम चाहते हैं कि दूसरे हमें समझें तो फिर पहले हमें उन्हें समझना चाहिए। जब तक हम उन्हें नहीं समझेंगे, उनकी प्रॉब्लम को नहीं सुनेंगे, उस प्रॉब्लम का कारण जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक वो भी हमें नहीं समझेंगे। मान लो कि आपका बच्चा आपसे कहता है कि उसे साइंस नहीं पढ़नी। अब आप उसे कहते हो कि तुम्हें साइंस ही पढ़नी पड़ेगी, यही तुम्हारे लिए सही है, लेकिन वो आपकी बात नहीं मानता। अब ये टकराव हमेशा चलता रहेगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके सॉल्यूशन के लिए आपको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर उसके ऐसा कहने के पीछे क्या कारण है। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि ये सवाल जवाब की तहकीकात नहीं होनी चाहिए। सामने वाले इंसान को जेन्युइनली लगना चाहिए कि आप उन्हें समझते हो, आप उनकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हो, आप उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रहे हो। जब एक बार आपको ये पता चल जाएगा कि उसके ऐसा कहने के पीछे क्या कारण है, तो आप बेहतर तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। दूसरे की बात को सुनना भी एक तरह की कला है, इसलिए पहले समझने की कोशिश करें। सॉल्यूशन बताने से पहले प्रॉब्लम को क्लियरली समझना जरूरी है। दूसरों को समझना सक्सेसफुल लोगों के चरित्र की एक बहुत बड़ी खूबी होती है। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। सिनर्जी का मतलब है कि कोई भी पूरी चीज़ अपने पार्ट्स के सम से ज़्यादा बड़ी होती है। सिनर्जी नेचर में हर जगह अवेलेबल है। यदि दो प्लांट्स को पास लगा दिया जाए तो उनकी जड़ें आपस में मिल जाती हैं और मिट्टी की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देती हैं, ताकि दोनों प्लांट्स मिलकर ज़्यादा बेहतर बढ़ सकें। अगर आप दो लकड़ियों को जोड़ दो तो वे मिलकर उससे ज़्यादा वजन सह सकती हैं जितना वे अलग अलग सहती। पूर्ण चीज़ अपने पार्ट्स के सम से ज़्यादा बड़ी होती है। ऑफिस में स्टाफ मेंबर्स को एक दूसरे का कॉम्पिटिटर बनाकर कंपनी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकती है, बल्कि एक दूसरे को सिनर्जाइज करके सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है, जिसमें हर कोई अपनी जीत के बारे में न सोचकर सबकी जीत के बारे में सोचता है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन एक ऐसा सिस्टम बनाता है जिसमें अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स मिलकर एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं और बेहतर रिजल्ट्स देते हैं। एक कंपनी में अगर हम देखेंगे तो क्या एक ही इंसान सारे काम करता है? जी नहीं। इसमें मैकेनिक, इंजीनियर, लॉयर्स, मैनेजर्स, सीईओज और बहुत सारे लोग मिलकर कंपनी की बेहतरी के लिए काम करते हैं, जिससे कंपनी की उत्पादकता कई गुना बढ़ जाती है। एक कामयाब बिजनेसमैन कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देता है, बल्कि सिनर्जिस्टिक प्रोसेस को फॉलो करता है। हर इंसान एक ही फील्ड का एक्सपर्ट नहीं होता है, बल्कि हर कोई अलग अलग फील्ड में महारत रखता है। यदि ये अलग अलग फील्ड के लोग एक साझा लक्ष्य के लिए मेहनत करें तो सोचिए कि कितनी बड़ी सक्सेस हासिल की जा सकती है। हैबिट नंबर 7, शार्पन द शॉ। मान लो कि आप जंगल में जा रहे हो,
वहाँ पर आप देखते हो कि एक आदमी बहुत तेज़ी से पेड़ काट रहा है। अब आप उससे पूछते हो कि आप क्या कर रहे हो। वो कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं आरी से इस पेड़ को काट रहा हूँ। अब आप चौंक कर उससे कहते हो, लेकिन आप तो थके हुए लग रहे हो, कब से ये काम कर रहे हो। वो कहता है कि 5 घंटे से भी ज़्यादा टाइम से मैं ये काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं अब थक गया हूँ। अब आप उसे सलाह देते हो कि तुम थोड़ी देर के लिए आराम कर लो और साथ ही अपनी आरी की धार को तेज कर लो ताकि ये ज़्यादा तेज़ी से काम कर सके। इस पर वो आदमी कहता है कि मेरे पास आरी की धार तेज करने का टाइम नहीं है, मैं पेड़ काटने में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। इस पेड़ काटने वाले इंसान की तरह हम भी अपनी लाइफ में उसी सिचुएशन में हैं। हम अपनी हेल्थ बेटर तो करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए 30 मिनट की एक्सरसाइज नहीं कर सकते। फिर हम कहते हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा नॉलेज बढ़े, लेकिन हम उसके लिए 30 मिनट कोई बुक पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। हैबिट नंबर 7 इस बात पर फोकस करती है कि यदि आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको अपनी आरी की धार को नियमित रूप से तेज करने की ज़रूरत है। आइंस्टाइन कहते हैं कि जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हो उस दिन से आप मरना शुरू कर देते हो। 4 डायमेंशंस ऑफ रिन्यूअल। आपको इन 4 एरियाज में अपने आप को हमेशा डेवलप करते रहना चाहिए। फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल, सोशल या इमोशनल। आपकी सबसे बड़ी एसेट आप स्वयं हो, मतलब अपने आप को सेफ रखना और डेवलप करना, ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा और पावरफुल इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, ये सभी हैबिट्स हमने सीखी हैं स्टीफन आर कवी की बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से। यदि आप भी हैबिट्स की पावर को समझना चाहते हो और अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो इस बुक को जरूर पढ़ें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो। धन्यवाद दोस्तों।